हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं दुबे ट्यूटोरियल चैनल में फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, क्योंकि पहले दो पार्ट हम निकाल चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, इसे भी आप ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे चार ग्राफ बना रखे हैं। देयर आर 4 ग्राफ्स। फर्स्ट वन इज दिस वन। हियर दिस x is representing position and this is time. Here v is representing velocity, time, speed and time, and total path length and time. ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस 4 ग्राफ में कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ को, अगर सबसे पहले इस ग्राफ को लेके चलते हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे दो पोजीशंस आ रही हैं। एक तो ये पोजीशन आ रही है और एक ये पोजीशन आ रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक बॉडी एक टाइम पे दो जगह प्रेजेंट नहीं रह सकती, इसलिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम इसकी बात करें तो एक टाइम पे इसमें भी दो वेलोसिटी आ रही हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये भी इम्पॉसिबल है। एक ही टाइम पे किसी भी बॉडी की दो डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं हो सकती। थर्ड ग्राफ की बात करें तो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, और आप जानते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो शायद यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता था, लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं। फोर्थ ग्राफ की तरफ चलते हैं तो इसमें टोटल पाथ लेंथ जो है वो, और टाइम को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीज ही होगी। डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड बाय द पर्सन विल ऑलवेज इंक्रीज, विल नेवर बी डिक्रीज। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही एक डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट और वी आर रिप्रेजेंटिंग displacement will always be less or equal to distance. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वैसे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगी, या एक केस में उसके बराबर भी हो सकती है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती रहे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। इसके बाद ये न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। एक और न्यूमेरिकल मैं एनसीईआरटी की बुक से बताता हूँ। एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 3.8 है। इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक कार है, कार ए, वो इस तरफ मूव कर रही है और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे रहा हूं। मीटर पर सेकंड यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। यहां पे एक कार सी है, वो इस तरफ आ रही है और इसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। और एक कार बी है, ये भी सी की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है टुवर्ड्स ए, विद अ स्पीड ऑफ 54, सेम स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। इट मींस 15 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये इस तरफ आ रही है। क्वेश्चन में कहा गया है जब AB और AC के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर होती है, डिस्टेंस AB is also 1 kilometer and AC is also 1 kilometer, then B tries to overtake A to avoid the accident.
तो मिनिमम वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन, हमें वो मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है जिससे इनके बीच की दूरी जो 1 किलोमीटर है, इसके बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर है, वो बी सी से पहले को ओवरटेक कर ले टू अवॉइड द एक्सीडेंट, जिससे कोई भी एक्सीडेंट ना हो। तो इसके लिए सी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जबकि बी जो है वो किसी एक्सेलरेशन का यूज भी कर रहा है। तो सी की स्पीड कांस्टेंट है, तो ये लेट द टाइम बी, हमने टाइम एज्यूम किया, टी टाइम में बी सी से पहले ए को ओवरटेक कर लेता है, तो वो टाइम है, टाइम टेकन इज टी। नाउ AB is equal to AC is equal to 1 kilometer, or we can say 1000 meter। अब अगर बात करें distance traveled by C in time t will be, distance traveled by C in time t will be 15t, और distance traveled by B in time t will be, यहां पे हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो वेलोसिटी है ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ये 10 और 15 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे 25t लिखा जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद। जो जिसपे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ VCA is 15 plus 10 is equal to 25 meter per second, whereas BA is 15 minus 10, that is 5 meter per second। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B है t टाइम में वो 5t है, द रिलेटिव डिस्टेंस। Now the total distance traveled by A plus B is 2000 meter, क्योंकि AB is also 1000 meter, AC is also 1000 meter, so the distance traveled by both car will be 2000 meter। तो ये हमने ले लिया, total distance traveled will be 25t will be traveled by VCA velocity, and plus distance traveled by B will be 5t plus half AT square। Why 5t plus half AT square? क्योंकि इसे एक एक्सेलरेशन को भी यूज किया है, तो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इसने एक एक्सेलरेशन का भी यूज किया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गई हमारी 2000 इज इक्वल टू 30t प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो AT स्क्वायर प्लस 60t माइनस 4000 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो अननोन है। देखिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें एटलीस्ट मैक्सिमम एट मैक्स 2 अननोन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई, ऐसे हमें दो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -4000 आए और ऐड करने पे 60 आए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, और वो है 100 और 40। लेकिन उस केस में हमें a की वैल्यू हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है जब a की वैल्यू a is equal to 1 meter per second square। Now we can say t square plus 60t minus 4000 is equal to 0। Now t square plus 100t minus 40t minus 4000 is equal to 0। Now t, I'm taking t common from these two terms, so t plus
100 minus 40 I am taking here common, t plus 100 is equal to 0. So from here we can derive the value of t is either minus 100 or 40. There are two values of t, that is minus 400 and 40 सेकेंड. तो आप जानते हैं टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती. तो ये 40 सेकेंड में ये कार बी कार ए को सी से पहले ओवरटेक कर लेगी और वहां पे एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे. उससे पहले मैं आपको कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताना चाहूंगा. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी. व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी इज the velocity of one particle. If one particle, two particles are moving in same direction, like two trains are moving or two cars are moving in same direction. One car is moving like this, another car is moving here. Its velocity is 25 meter per second. Its velocity is 50 meter per second. कोई टू पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है. तो यहां अगर ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, अगर हमें VAB कैलकुलेट करना है तो दैट इज VA माइनस VB. सो वी कैन से 25 माइनस 15, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो आपने देखा कि relative velocity is also a vector quantity similar as velocity, and relative velocity is equal to 10 meter per second. When both are moving in same direction, then we will deduct the value of velocity of B from velocity of A. If we are calculating relative velocity of A with respect to B, तो हम जब भी रिलेटिव वेलोसिटी A की कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू B, देन वी हैव टू माइनस द वेलोसिटी ऑफ B फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ A. तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम बात करें टू अपोजिट डायरेक्शन की, अब मैं इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं. अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे अब इस केस में आप जानते हैं कि VAB is always VA minus VB, but VB is already in opposite direction. So here we will write vector sign also. We will put vector because it is a vector quantity. So VA minus, or if we remove the vector, then we will put minus VB. So it will be VA plus VB. So the relative velocity of VAB now in this case when they are moving in opposite direction is 25 plus 15, that is 40 meter per second. तो आपने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो बात ऐड हो जाएगी. अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. इसके बाद इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे. If there are two particles, now this is here we are representing velocity and time. Now you can see the velocity of A is, there are two parallel lines. This one is for A and this one is for B. But their initial velocity is different, but their acceleration is constant. So in this case, उनकी acceleration constant है. Initial velocity भले ही difference हो, लेकिन इनकी acceleration constant है. इस वजह से इनकी जो relative velocity आएगी वो भी एक कांस्टेंट आएगी.
अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो यहाँ हम देखेंगे कि B की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि A की वेलोसिटी कम एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, जबकि B का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। वी कैन कैलकुलेट बाय द सेम फॉर्मूला VBA इज VB माइनस VA। अगेन द सेम फॉर्मूला VBA इज VB minus VA. Here we have to put vector sign also because it is a vector quantity. तो हमें ये वेक्टर साइन पुट करना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है। अगर आपको ये ग्राफ मिले जिसमें ये इस तरीके से मूव कर रही है, बी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो आप देखिए बी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जा रही है और ए की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है कि ए में एक्सेलरेशन है और बी में रिटार्डेशन है। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।